हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। आपका स्वागत है नीट एपिसोड में। हम लेके आए हैं इस एपिसोड में आपके लिए एनसीईआरटी टेबल 2.1 क्लास 11th यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। 5 किंगडम में कौन कौन है आपको पता होगा कि पहला जो हमारा किंगडम है वो क्या है, मोनेरा। क्या है, मोनेरा। ओके, जिसमें सारा क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा। तो ये मोनेरा वाली लाइन बना लिया आपने, ठीक है। मोनेरा क्या आता है, प्रोटिस्टा। क्या है, प्रोटिस्टा। ये बना लिया, प्रोटिस्टा वाला लाइन बना लिया हमने। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। तीसरा किंगडम आता है फंजाई। क्या है, फंजाई। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वो हो गया। चौथा आता है प्लांटी। क्या है, प्लांटी। प्लांटी में आप किसको बोलते हैं, प्लांटी का मतलब प्लांट। अब प्लांट में सारा आ जाएगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5 क्या है हमारा, एनिमलिया, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल्स, एनिमल्स किंगडम। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमल्स हो गया। अब देखिए, जो एनसीईआरटी जो लिखती है इसमें सेल टाइप किस तरह का होगा, सेल टाइप क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। तो बेसिकली सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारा जो 5 किंगडम है उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। किस तरह का सेल वॉल होगा, नहीं होगा, जैसे सेल टाइप है। तो देखिए, सेल टाइप में मोनेरा क्या होता है, मोनेरा होता है प्रोकार्योटिक। क्या होता है, प्रोकार्योटिक। अब बाकी इसके अलावा जो भी होंगे, इसके अलावा जो भी होंगे सारे सारे क्या होंगे, इकैरियोटिक टाइप के सेल टाइप होंगे। क्या होंगे, तो मैं सब लिख देता हूं, यूकैरियोटिक। ये भी क्या होंगे, यूकैरियोटिक। ये भी क्या होंगे, यूकैरियोटिक। ये भी क्या होंगे, यूकैरियोटिक। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको कॉमनली बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो किस किंगडम में आएगा, किस किंगडम में आएगा। तो आप कहेंगे सर ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा सर कि वो तो सर आ जाएगा किसमें, वो तो सर आ जाएगा मोनेरा में आ जाएगा। गुड, सही है। अब देखिए, सेल वॉल किस तरह का होगा, मोनेरा में सेल वॉल किस तरह का होगा, प्रोटिस्टा में किस तरह का होगा, फंजाई में किस में होगा, प्लांटी में क्या होगा, एनिमलिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोनेरा में एनिमलिया को छोड़ करके यानी कि इसमें अब्सेंट रहेगा। बाकी जितने भी देख रहे हैं सब में सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सब में सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होगा, नॉन सेलुलोजिक होगा। नॉन सेलुलोजिक होगा। क्या चीज का बना होगा, पॉलीसैकेराइड का बना होगा। प्रोटिस्टा में सम कुछ में क्या होगा, सेल वॉल दिखेगा। क्या दिखेगा, सेल वॉल कुछ में दिखेगा, है ना। प्रेजेंट इन सम कुछ में दिखेगा। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होगा और क्या चीज का बना होगा, काइटिन का बना होगा। क्या चीज का बना होगा, काइटिन का बना होगा। अब प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होगा और क्या चीज का बना रहेगा, सेलुलोज का बना होगा। कितना आसान टेबल है ना। आप देख पा रहे हैं कि मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक SIC नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, सब में सारा प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, कुछ में प्रेजेंट होता है। फंजाई में काइटिन का बना होता है, प्लांटी में प्रेजेंट सेलुलोज का, एनिमलिया का में, एनिमल में तो कोई सेल वॉल होता ही नहीं है। चलिए, क्लियर हो गया। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें होगा, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में, मोनेरा में अब्सेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में प्रेजेंट। क्या होगा, प्रेजेंट। इसका मतलब प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट होगा। कितना आसान टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। आई थिंक आपको सब दिख रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा। यस क्लियर है। चलिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कीजिएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल है या फिर टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, किस लेवल पे है।
तो देखिएगा मोनेरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेलुलर लेवल पे। क्या होते हैं, सेलुलर लेवल पे होते हैं, सेलुलर लेवल पे। अब प्रोटिस्टा भी क्या है, सेलुलर लेवल पे। क्या है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल पे। और फंजाई मल्टी सेलुलर, फंजाई क्या, मल्टी सेलुलर। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लूज टिश्यू। क्या है, लूज टिश्यू, है ना, लूज टिश्यू। अब प्लांटी आपका पता है ये टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल। टिश्यू आप ऑर्गन बोल सकते हैं, टिश्यू या ऑर्गन। एनिमल तो आपको पता ही है कि एनिमल जो है ना सेलुलर लेवल पे भी होंगे, टिश्यू लेवल पे भी होंगे, उसके अलावा ऑर्गन लेवल पे भी होंगे और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी होंगे। ये तो आपको पता ही है, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। चलिए ये हो गया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कीजिएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि किस तरह का वो अपना फूड लेता है। क्या वो ऑटोट्रॉफी करते हैं, क्या वो फोटोसिंथेटिक करते हैं, क्या वो केमोसिंथेटिक करते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं। तो देखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कीजिएगा तो मोनेरा दोनों तरह का होता है। क्या होता है, मोनेरा में दोनों तरह का होता है। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में कहिएगा तो फोटोसिंथेटिक वाले आ जाएंगे। क्या आएंगे, फोटोसिंथेटिक करने वाले चलाएंगे। ये होगी। सर प्रोटिस्टा में किस प्रकार का है, प्रोटिस्टा में बेसिकली देखिएगा तो ये होते हैं क्या, हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। जबकि फंजाई की बात कीजिएगा, फंजाई ऑलरेडी भी क्या होते हैं, ये भी आपको हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये सैप्रोफिटिक होते हैं। मतलब मरे उस सड़े गले पदार्थों से अपना फूड घुट लेते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक के अलावा भी इसमें आपको पैरासाइटिक नेचर के बोल सकते हैं। क्या होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। कितना आसान टेबल है। अब आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांटी तो सबसे पता है यार कि प्लांटी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। सर आपने बताया ये ऑटोट्रॉफिक है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक करेगा। सर हम लोग किस में आएंगे, अरे हम लोग आएंगे, हम लोग को उठा के रख दो किसमें, हेटेरोट्रॉफिक में रख लो। हम लोग को उठा के किसमें रख दो, हेटेरोट्रॉफिक में रख लो, क्योंकि हम लोग तो हमेशा दूसरे पे ही डिपेंड है ना। हेटेरोट्रॉफिक है। कुछ एनिमल होलोजोइक या सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, होलोजोइक या फिर सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। तो ये हमने टेबल आपके सामने कंप्लीट किया। इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको लगे कि ये हेटेरोट्रॉफिक एक जैसा हो जाएगा। नहीं, ये भी क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक हो गया। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक आ गया। चलिए, तो ये रहा एनसीईआरटी का पॉइंट। मैं इसको समराइज कर लेता हूं आपके सामने। देखिए आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आपने खोल के टेबल 2.1 टेबल 2.1 आपने देखा होगा। ये क्या है टेबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये टेबल आपका है क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 2 का, यूनिट नंबर 1 का। ये टेबल 2.1 है। इसमें आपने क्या देखा, हमने देखा 5 यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक देखा। आप कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा आपने कि सेल टाइप किस तरह का सेल टाइप होंगे, सेल वाल किस तरह का होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा, बॉडी रिलेशन क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होगा। फिर किंगडम में मोनेरा देखा, प्रोटिस्टा देखा, फंजाई देखा, प्लांटी देखा, एनिमलिया देखा। ठीक है, मोनेरा में आपने क्या देखा, सेल टाइप में मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक में आएंगे, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक में आएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मोनेरा में सेल नॉन सेलुलोजिक होता है, सेलुलोज का बना रहता है, पॉलीसैकेराइड का होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सब में नहीं होते हैं। ठीक है, फंजाई का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, प्रेजेंट है। प्लांटी का सेल वॉल में होता है, बना होता है सेलुलोज का। एनिमलिया में तो सेल वॉल होता ही नहीं है। चलिए, मोड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा तो मोनेरा का छोड़ करके, यानी कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को छोड़ करके सारे में क्या होंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। देखिए प्रेजेंट कितना आसान है। ये क्या हो गया, ऑब्सेंट हो गया। चलिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कीजिएगा तो मोनेरा सेलुलर लेवल पे आएंगे, प्रोटिस्टा सेलुलर लेवल, फंजाई हमारा मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, जबकि प्लांटी टिश्यू या ऑर्गन लेवल। एनिमलिया तो पता ही है, सब लेवल पे आएंगे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। आपने जाना कि पोरिफेरा हमारा सेलुलर लेवल पे है, सिलेंटेटा टिश्यू लेवल पे है, और प्लेटिहेलमिन्थस वगैरह ऑर्गन सिस्टम में है, और स्केलेमेंथी एल्डा थोड़ा मोलस्का कांडोमाटा हेमिकोटा सारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है ना। ये सब टिप्स भी होनी चाहिए आपके। ओके, नेक्स्ट टाइम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कीजिएगा तो मोनेरा में दोनों तरह का शो करेगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कीमोसिंथेटिक करके बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक करके बनाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक होंगे तो बोल सकते हैं कीमोसिंथेटिक भी करते हैं।
प्रोटिस्टा हेटरोट्रॉफिक नेचर के होंगे, फंजाई हेटरोट्रॉफिक में दोनों आ जाएंगे, सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। प्लांटी आपको पता ही है होलोट्रॉफिक होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग प्योर हेटरोट्रॉफिक है, और हम लोग में भी होलोजोइक सैप्रोफिटिक नेचर के आएंगे। आई होप टेबल 2.1 आपने याद कर लिया होगा और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लगातार बन रही है। थैंक यू सो मच।